तबीयत अभी ठीक नहीं हो रहा है। कल तो पढ़ने गया था, ठीक ठाक था, फिर शाम के समय आया स्कूल से तो बोल रहा था कि यहाँ गर्दन पे दर्द हो रहा है और हल्का हल्का बुखार भी हो गया था इसे। और रात में इतना ज़्यादा तेज इसके चढ़ा बुखार कि गर्दन और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ये नस कि ये उठ नहीं पा रहा है अपने आप से, ऐसे ऐसे मूड़ी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पता नहीं बुखार की वजह से दर्द कर रहा है, किसकी वजह से दर्द कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? हाँ? क्या? और चलो मैं तो और सुबह सुबह इसके लग गया है सुई, कि बुखार इतना ज़्यादा था ना, अभी सुई लगवा कर लाए हैं, फिर दवा खा के लेटा है। रात में इतना ज़्यादा था बुखार कि बहुत ज़्यादा था तो रुमाल भिगो भिगो कर मैं रख रही थी। पता नहीं कौन सा इसे लत लग गया है या क्या हो गया है, कौन सा नज़र लग गया है किसका, कि इसको इसका तबीयत का समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और पूरा शरीर दर्द कर रहा है। और मौसम इतना ख़राब है आज कि रात भर इतना तेज़ बारिश हुआ, इतना तेज़ बारिश हुआ। और इस समय थोड़ा बहुत खुला है बादल, थोड़ा बहुत धूप हो रहा है, लेकिन कल शाम से रात भर पूरे बारिश हुआ। और बेबी को भी हल्का हल्का बुखार हो रहा है। रात में एक या डेढ़ बज रहा था, तो इसके यहाँ पे जो नस है इतना ज़्यादा दर्द करने लगा था ना कि ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। और उसी समय इतना तेज़ बारिश भी हो रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि घर में कमरे में हमारे कि पानी टपक रहा होगा, बिस्तर हटा लूँ तो मुझे ध्यान से उतर गया। रात भर बहुत तेज़ बारिश हुआ और छत पे जो है ना थोड़ा पानी जमा हो जाता है ना, तो वहाँ से जब छत तरी खा जाता है तो पानी नीचे टपकने लगता है। और दूसरी तरफ हमारा बेड भी है, पानी टपकने से हमारा बिस्तर सारा गीला हो गया है। अब बिस्तर पर सामान हमने रखा था और चादर और गद्दा भी हमारा पूरा गीला हो गया। और वो रुई का गद्दा है वो सूखेगा भी नहीं, मौसम भी नहीं साफ़ है ना, तो धूप हो रहा है, अब कैसे सुखाएं उसको, और धूप होगा जब भी सूखेगा। जैसे सुबह हुआ, सुबह उठते ही फिर रोना इसका चालू हो गया, इतना ज़्यादा इसे दर्द हो रहा था। और उस समय बारिश भी हो रही थी तो बोले थोड़ा बारिश कम हो जाए तब लेकर जाते हैं। तब बारिश कम होने के बाद हम बैक कमरे से दिखाते हैं। और यहाँ देखो पूरा तरी खा कर, यहाँ छत से वहाँ पूरा वो तरी खा गया छत, उससे ये रैक पर पानी गिर के फिर उसके बाद हमारा सारा बिस्तर गीला हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ सामान और रखे थे, यहाँ पर पूरा गीला हो गया है, ये पूरा आधा गद्दा भीग गया है। क्या बताएं आप सबको, ये सूखने वाला भी नहीं है, ये तो रुई का गद्दा भी है। और सुबह सुबह जब मैं आई थी यहाँ पे तो देखा थोड़ा बहुत पानी नीचे गिरा था, तो मैं सोच रही थी कहाँ से पानी आ गया, तो फिर देखा चलेगा, जब तक सूखेगा सूखेगा, नहीं तो फिर जब धूप होगा जब भी डालूँगी। ये पूरा चादर गीला हो गया, आधा पूरा गद्दा पूरा गीला हो गया है। मैं यहाँ पर मच्छरदानी लगाई हूँ तो इसलिए साफ नहीं दिख रहा है यहाँ से। और ये छोटा सा कमरा है, इसी में सारा सामान एडजस्ट है। और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर जो छत पे पानी ऊपर भर जाता है ना, तो दीवार के ये छत में ना जोड़ है, तो इस जोड़ के नीचे से ना पानी आता है। नीचे देखो पूरा छत एकदम सीलन हो गया है
और यहाँ से ना यहीं से नीचे बेड पर पानी गिरा है रैक से होते हुए, फिर उसके बाद गद्दे पे पानी आया है, नहीं तो पानी आता नहीं। और एक क्लिप बहुत पहले का है। और यहाँ पर ना हम सब अनमोल को लेकर ही जा रहे थे डॉक्टर के पास। तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन इसका जो फीवर है ना वो ठीक नहीं हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जाता कभी कम, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम सब सोच रहे थे ना कि इसको कहीं दिखवा देते हैं और उसका जांच करवा देते हैं कौन सा बुखार है इसको। और यहाँ ना अस्पताल से हम दिखवा कर लौट आए थे। अब क्लिप हमने बनाए थे, लेकिन ना वो क्लिप किसी वजह से डिलीट हो गई। अब डिलीट हो गई तो क्या कर सकते हैं, ये रास्ते का व्यू है। हम अकबरपुर पहुँचे थे और तब मैंने रास्ते में थोड़ा वीडियो बना लिया था। और ये ऊपर ब्रिज का व्यू है, अकबरपुर ऊपर ब्रिज। और ये अकबरपुर जो पुल है उसका ये व्यू है। छोटा छोटा मैंने बना लिया था, और क्या करूं, अस्पताल में जो मैंने बनाया था तो मेरी ही गलती की वजह से वो डिलीट हो गया। अब जो है आप सबको दिखा रहे हैं। और यहाँ हम आ गए थे बाज़ार में। तो आजकल सेब का ही मार्केट हर तरफ है, तो हम कुछ लेने वाले थे सेब। तो यहाँ पर हम सेब लिए थे। और उसके बाद अनमोल वहाँ नहीं था और हमारे मिस्टर भी वहाँ नहीं थे, बस मैं ही अकेली थी। और वो लोग सड़क के उस पार चले गए थे। और यहाँ देखो मैं भी उन लोगों के पास जा रही हूँ। और बहुत ट्रैफिक था ना, तो बहुत डर लगता है सड़क पार करने में। तो देखो मैं यहाँ धीरे धीरे से जा रही थी डर डर के। और यहाँ ये सब यहाँ सड़क के बगल में खड़े थे। और अनमोल बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो अब बोल रहे थे कि चलो पानी वानी पी लेते हैं, नहीं तो मैं कहीं जाती हूँ जल्दी कुछ खाती नहीं हूँ। लेकिन अब मिस्टर अगर साथ में रहते हैं तो भले ही पानी वानी पी लेते हैं, नहीं तो कहीं पर हम दुकान पर बैठ के खाना या और कुछ खाते नहीं हैं। लेकिन बच्चा है ना, ये मानता नहीं है, जब भी आता है कहीं चॉकलेट कहीं कुछ आइसक्रीम, कुछ ना कुछ लेता ही ज़रूर है। अब देखो हम सब जा रहे हैं दुकान पे। अब देखो ये क्या लेता है क्या खाता है, हम सब भी पानी वानी पियेंगे। और यहाँ हम दुकान में, दुकान नहीं है बस ये अच्छा है, होटल की तरह है ये, साफ़ सफाई यहाँ बहुत होता है। और मिठाई यहाँ पर देखिए एक से एक मीठा है, सिर्फ पैसे चाहिए। मीठ टोटी भी लगी है हाथ धुलने के लिए। तब देखो यहाँ मैं अनमोल को बोल रही थी कि ना बच्चा है कुछ भी छू देता है ना तो हाथ वैसे धुलकर सभी को खाना चाहिए। यहाँ पर देखो रखा गया हाथ धुलने के लिए। और मैं उसे बोल रही थी कि हाथ धुल ले फिर उसके बाद कुछ खाते हैं। तो वही देखो इसको हाथ धुलवा रही हूँ। और बच्चा भी है जो, अब हमारे घर में ये सब व्यवस्था नहीं है तो नहीं जान पाता है। तभी भी देखो अब हाथ अनमोल का हमने धुला दिया है। अब हम सब जा रहे हैं और मिस्टर हमारे वहाँ जो खाना होगा वो ऑर्डर करे होंगे। अब कहे होंगे जो हमें उनको खाना है वही हम सब भी खा लेंगे। और यहाँ हम सब देखो, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। अब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके बना लिया है। अब सब लोग देख रहे थे तो मैं नीचे ही मोबाइल की थी, इसलिए सही से दिख नहीं रहा है। और कुछ गेस्ट वहाँ पर बैठे हुए थे, पानी वानी पी रहे थे, तो अच्छा भी नहीं लगता सब लोगों का आना। और यहाँ इन्होंने ऑर्डर किया था रसमलाई। और देखो अनमोल भी खा रहा है, हमारे मिस्टर भी खा रहे हैं, और मैं भी रखी हूँ खाने के लिए। तो मैंने बैक कैमरा चालू कर दिया था। अब जब जाती हूँ अगर मुझे कुछ खाना होता ना तो वही मैं रसमलाई खाकर पानी पीती हूँ। बाकी समोसे मुझे बहुत कम ही पसंद है। और यहाँ के समोसे ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर 2 समोसा खा लो ना तो कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। और पर हम सब पानी पी लिए थे तो बोल रहे थे और कुछ खाना है, तो हम सब बोले नहीं कुछ नहीं खाना है, चलो घर। और ना बेबी को छोड़कर मैं गई थी ना तो बहुत टाइम ज़्यादा हो गया था। अब ऊपर का दूध पीती है तो इसलिए इसे छोड़ दी थी, नहीं तो अब हम सबको और भी दिक्कत हो जाती। और देखो बहुत धूप था, हम सब खुद परेशान हो गए थे और बेबी खुद परेशान हो जाती गोदी गोदी में।
एकदम खेलने को कहीं उसे मिलता नहीं। और आप सब भी आकर खा लीजिए। और हम सब अब देखो खा लिए हैं। अब अनमोल देखो यहाँ पर क्या मांग रहा है, अब और कुछ उसका फरमाइश है और मांगेगा। यहाँ पर चॉकलेट ही मांग रहा है वो। तो मैं बोल रही थी कि चॉकलेट अच्छा नहीं होता है, लेकिन देखो चॉकलेट ले भी न मानेगा नहीं। और लेगा जब तो 10-5 वाला नहीं लेगा, 20-25-50 वाला मांगता है हमेशा। तो यहाँ पर उसका चॉकलेट हो गया है और हम सब जा रहे हैं घर। और यहाँ पर अभी जो हम सब पानी पिए हैं उसका बिल भी पे करना है। तो देखो मिस्टर हमारे दे रहे हैं। और देखो अब आप सभी कभी अकबरपुर आना, जो हमारे साइड के हैं, तो इस दुकान पर ज़रूर आना। व्यवस्था बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बिल हो गया है और अब हम सब निकल रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ पर ना जीना लगा हुआ है, तो अब देखो बहुत डर लग रहा था कि मैं मोबाइल ली थी कहीं बाज के गिर ना जाऊँ। अब यहाँ पर अब गाड़ी पार्किंग में लगाए थे, तब गाड़ी निकालेंगे, अब ढेर सारा भीड़ हो जाता है ना। मायके का रास्ता है, तो मायके जाना था, तो हम बेबी को लेकर गए नहीं थे ना, तो बहुत टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हम घर गए नहीं थे। बस माँ की दवा लेकर जाना था, तो हम रास्ते में ही बुलाए थे, तो भतीजा हमारा आया था ना, तो दवा लेकर चला गया था। फिर हम सब वापस आ गए थे। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।